बच्चों, मैं राहुल यादव एक्सेस इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और समय कार्य की हम तीसरी क्लास में आज सवाल नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। तो पहला सवाल है, 3 कुली ए बी सी मिलकर एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे 12 घंटे में, ए और बी मिलकर 13/1/3 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस गाड़ी को भरें तथा कुल मजदूरी 450 रुपये हो तो प्रत्येक की मजदूरी ज्ञात करो। तो देखो, तीनों जो मिलके करते हैं वो 8 घंटे में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 8 में, और ए और सी मिलके करते हैं भैया 12 में, और आगे दे रखा है ए और बी मिलके करते हैं 13/1/3 मतलब 40/3 में। अब इनका मैं एलसीएम ले लूँ ऊपर वाली संख्याओं का। 8, 12, 40 एलसीएम लेना आता होगा आप लोगों से, नहीं आता हो तो इस तरह ले लेंगे। 8, 12, 40, 4 कॉमन है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 धाई 40। अब 2 कॉमन है, 2 ही करना 2, 3 ऐसे ही 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 चौका 120। वैसे ही मुझे देखा 8, 12, 40 का एलसीएम 120 ही आना है। अब 8 से 120 को भाग करूं तो कितनी बार जाएगी? 15 बार। 12 से भाग करूं 10 बार। 40 से जाएगी 3 बार, लेकिन इस 3 की इस 3 से गुणा होगी, तो इसकी कार्य क्षमता इन दोनों की आती है 9। इन दोनों की कार्य क्षमता 9 आती है। अब हमें पता है कि तीनों की मिला के क्षमता कितनी है? 15, और रुपये कितने हैं टोटल? 450, क्योंकि रुपया कैसे बढ़ता है? क्षमता के अकॉर्डिंग। 15 ही का ना 15, 15 तिया 45, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। अब ए की, ये ए और सी की क्षमता है 10, 10 घटा दो ए बी सी में से, तो बी की क्षमता आ गई। कितनी आई? 10 में 15 में से 10 घटा के 5। अब ए और बी की क्षमता घटा दो ए बी सी में से, तो ये आएगी आपकी सी की क्षमता आ जाएगी। 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6। अब 6 और 5 जोड़ के 11, तो ए की कितनी बची? 4। अब 1 यूनिट का मान 30 है, तो 4 का कितना होगा? 30 चौका 120, 5 का कितना होगा? 150, 6 का कितना होगा? 180। तो समझे होंगे आप मेरी बात को। आइए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2 आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे? तो आइए समझ लेते हैं इसका बेस हल्का सा। हमें पता है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर, यानी कि 2 मैन प्लस 3 बॉयज मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। तो मैंने गुणा 10 से कर दी, M1 गुणा D1। अब उसने कहा जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, 3 आदमी और 2 लड़के मिलके इस कार्य को 8 दिन में करते हैं। तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 दूनी 10, और 5 तिया 15, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। यहाँ तक बात समझे होंगे आप लोग। ये एक फॉर्मूला होता है M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। बराबर कार्य है, बराबर रख लिया दोनों तरफ, बस और कुछ नहीं करा। पक्षांतर करके आदमी एक तरफ कर लिए और लड़के एक तरफ कर लिए। अब 10 घटाया 12 में से 2 आदमी आ गए, 8 घटाया 15 में से 7 हुआ आ गए। तो यानी कि 2 आदमी जहाँ होंगे उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? सीधा 7 लड़के रख सकते हैं। तो हम इस वाली कंडीशन को उठा लेते हैं एक को। 2 आदमी हैं यहाँ पे प्लस 3 हुआ है, 10 दिन में करते हैं ये कार्य। बाद में आपको कराना किससे है? देखो, 2 आदमी और 1 लड़का, 2 आदमी प्लस 1 बॉय, कितने दिन में करेंगे नहीं पता आपको। इन 2 आदमी की जगह 7 बॉय रख सकते हैं। 7 3 10 गुणा 10, 7 और 1 8 गुणा x, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25/2, यानी कि 12 सही 1/2 दिन में ये कार्य पूरा हो रहा होगा। लेकिन रुकेंगे, इसे और भी एक तरीके से कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पे आया था ये आपका, तो हम इसे आगे बढ़ा लेंगे M/Y
बराबर 7/2, यानी कि आदमी की कार्य क्षमता 7 है और लड़के की कार्य क्षमता 2 है। अब ये ठाके हम कहीं भी रख लें और कार्य निकाल लें। पहली वाली कंडीशन में रख लेते हैं, 2 आदमी प्लस 3 बुआएं मिलके 10 दिन में कर रहे थे, तो 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 10, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 14 6 20 गुणा 10 बराबर टोटल कार्य 200 आया। अब कराना किससे है हमें, 2 आदमी है हमारे पास प्लस 1 बुआ है, 2 आदमी 7 के हिसाब से और 1 लड़का 2 के हिसाब से, तो 7 दूनी 14 और 2 जोड़ के 16, 16 के हिसाब से मैं ये कार्य कराऊँ। 8 दूनी 16 और 8 से 25 बार, और 25/2 का मतलब होता है 12 सही 1/2 दिन। तो रेशियो बना के आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझे होंगे आप मेरी बात को। आइए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ए किसी कार्य को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए समझते हैं इसका कंसेप्ट। एक आदमी ए है, दूसरा बी है। ए 40 दिन में कर सकता है और बी कर सकता है 50 में। 40 और 50 का एलसीएम क्या होता है मेरे बच्चों, जानते हो आप? जानते हो तो अच्छी बात है, 200। और नहीं जानते तो एलसीएम निकाल लेते हैं इस तरह से, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50, 10 चौक 40, 40 पंजे 200। समझे होंगे आप मेरी बात को। 40 से भाग करूंगा 5 बार और 50 से भाग करूंगा 4 बार। यदि ए अकेला काम करेगा तो उसमें से 5 कार्य कर देगा और बी करेगा तो 4 कर देगा। अब दोनों मिलकर कार्य कर रहे थे, तो ए प्लस बी का बारी बारी से कर रहे हैं। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, चौथे दिन बी करता है। तो ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य देखा मैंने। कितना करा इन दोनों ने? पहले दिन ए ने 5, दूसरे दिन बी ने 4, कुल मिला के 9 कार्य कर दिया। दोनों लोगों ने आके 2 दिन में 9 कार्य कर दिया। जब मैंने कहा भैया कराना है 200, तो 9 से 200 को समीप लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 22 से अगर मैं गुणा करूं तो 22 नीमा होता है, वो देखो 22 से मैं गुणा करूं, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, 198 बनेगा। तो 200 के बहुत समीप पहुंच गए। ज़्यादा करना नहीं है, कम रह जाए कोई बात नहीं। तो इतने से बाहर गुणा करिए, इतने से यहाँ 22 2 में करनी है। तो 22 दूनी 44 दिन का कार्य कितना आया? 198 ए प्लस बी का। अब बचा क्या है आपके पास? 2 कार्य। अब 44 दिन हो गया, 45 दिन किसका नंबर है? पहले दिन में ए करता है, तीसरे में ए करता है, 5वें में ए करता है। तो इसी क्रम में 45वां दिन यानी कि विषम दिनों में कौन करता है? ए करता है। और ए कर रहा है 5 के हिसाब से। 2 कार्य 5 के हिसाब से करा, एक दिन भी पूरा नहीं लगा, 2/5 दिन। तो कुल समय कितना आया इसका? देखो आप निकालेंगे कुल समय। 44 पहले लग चुके थे, 2/5 ही है। तो 44 सही 2/5 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। समझे होंगे आप मेरी बात को। आइए तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। रामेश्वर ने 20 दिन में एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगाए, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि पूरी नहर समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। अतः उसने 200 मजदूर और काम पर लगा दिए और नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाया होता तब नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार हो पाती? तो एक ठेका ले लिया रामेश्वर भाई ने, ठीक है, और 20 दिन में नहर बनाने का उन्होंने ठेका ले लिया। करा कि अपने आप से तो आता नहीं था कुछ, 100 मजदूर लगा दिए। अब 100 आदमी करते रहे कार्य, लेकिन हुआ क्या? कुछ समय बाद, वो 15 दिन बाद उसे पता चला 20 दिन का ठेका था, बोले यार ये काम पूरा नहीं हो पाएगा समय पे, क्योंकि 5 दिन बचे हुए, काम बहुत सारा पड़ा था। उसने 200 आदमी अतिरिक्त बुला लिए। 100 पहले ही थे, 200 और बुला लिए। 100 पहले ही थे, 200 और बुला लिए। अब कितने हो गए टोटल? 300। 300 आदमियों ने 5 दिन में जो कार्य करा, 300 आदमियों ने 15 के बाद, 20 दिन का ठेका था, 20 में से 15 दिन हो गए थे, तो कितने बचे थे? 5। तो 300 आदमियों ने 5 दिन में जो कार्य किया, वही कार्य अगर स्टार्टिंग वाले 100 आदमी होते तो कितने दिन और चलता?
2 जीरो से 2 जीरो, 3 पंजे 15 दिन। तो वो कार्य 15 दिन और रहना था, 15 दिन हो गया था, 15 दिन और चलता, मतलब 30 दिन में कार्य समाप्त होना था। ठेका था 20 दिन का। तो भाई साहब 10 दिन बाद रामेश्वर भाई तैयार करके देते। समझे होंगे आप मेरी बात को। तो आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट सवाल की तरफ। राम की कार्य क्षमता श्याम से 25% अधिक है। दोनों मिलकर 15 दिन में कार्य पूरा कर लेते हैं। राम अकेला कितने दिन में कार्य पूरा कर लेगा? तो 25% की परसेंटेज वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, 1/4। अब 2 आदमी हैं अपने पास, राम और श्याम। श्याम से अधिक है मतलब श्याम की 4, तो राम की श्याम 4 से 1 अधिक 5। ये इनकी क्षमता है, ये इनकी क्षमता का रेशियो। अब दोनों मिलके करते हैं 5 और 4 9 के हिसाब से करेंगे। 5 और 4 9 के हिसाब से, 5 और 4 9 के हिसाब से। हमें पता है कार्य बराबर क्या होता है भैया, क्षमता गुणा समय। अब क्षमता है दोनों की 9 और समय लिया 15, तो 15 नियमा 135। ये आपका कार्य आ गया। अब आपसे पूछा है कि राम अकेला कितने दिन में करेगा, तो हमें पता है समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य हम निकाल चुके हैं 135, और राम की कार्य क्षमता कितनी है 5। 5 से भाग करोगे तो 5 दूनी 10 बचे 3, 5 सत्ते 35। तो राम अकेला इसे 27 दिन में कर रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और दोस्तों को भेजें और ऐड पूरा देखें। धन्यवाद।